बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है। तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों को जुम्मा मुबारक। रमज़ान के सिलसिले में एक मसला बताना चाहता हूँ कि हम अक्सर ना इस मसले में वसवसे का शिकार होते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया कि नहीं टूटा। ठीक है, हम परेशान होते हैं। तो 3 बातें मैं आज आपको बताऊँगा। अगर आप इन 3 बातों पर अमल कर लें तो आज आप बहुत से मसाइल पर काबू पा सकते हैं, बहुत से मसाइल आपके हल हो सकते हैं, आप वसवसों का शिकार नहीं होंगे। पहली बात यह है कि रोज़ा 3 वजह से टूटेगा। ठीक है, पहली बात इनमें से ये है, आँख, नाक और मुंह के ज़रिए अगर कोई चीज़ हलक में चली गई तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ग़िज़ा हो या दवाई हो या दारू हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप आँख का, नाक और मुंह के इन तीनों के ज़रिए कोई भी चीज़ जाएगी तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, इनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमें थोड़ी रुखसत है, जिन पर हमारा काबू नहीं। वो चीज़ है कि हम बाज़ार में जा रहे हैं, धुआं आ गया, वो हलक में चला गया, या धूल उड़ी, वो हलक में चली गई, या कोई आटे वाली चक्की में काम करता है तो आटा हलक में चला गया। इस तरह कोई पंसारी है, वो कोई चीज़ें कूटता है तो उससे कोई हलक में चली गई चीज़, तो इससे रोज़ा नहीं जाएगा। इस तरह हमारी बहनें किचन वगैरह में काम करती हैं तो वो झांस वगैरह मर्चों की पड़ती है तो वो हलक में मर्चों का जायका महसूस होता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो पहली चीज़ ये है कि आँख, नाक और मुंह के ज़रिए अगर कोई चीज़ हलक में चली गई तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। सेकंड चीज़ ये है कि वो है उल्टी। अगर उल्टी में भी 3 चीज़ें हैं, अगर ये 3 चीज़ें शामिल होंगी तो आपका रोज़ा फिर टूटेगा। इन तीनों में से अगर एक चीज़ भी ना हुई तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। पहली बात यह है कि आपको रोज़ा याद हो उल्टी में। दूसरी बात यह है कि उल्टी लाने के लिए आपने जानबूझकर कोई अमल किया हो। तीसरी बात यह है कि मुंह भर के कह आ जाए, यानी प्रेशर के साथ उल्टी आ जाए, तो इस बना पर रोज़ा टूटेगा। इसके अलावा रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर किसी को रोज़ा याद नहीं था तो उसने अमल किया और मुंह भर के कह आ भी गई तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको रोज़ा याद नहीं। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को रोज़ा याद है, उसने अमल भी किया, ठीक है, उल्टी के लिए, लेकिन मुंह भर के कह नहीं आई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो एक किसी को रोज़ा याद था तो रोज़ा याद है किसी को और उसने अमल किया तो मुंह भर कह नहीं आई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तीसरी चीज़ ये है कि खुद पर गुस्ल वाजिब करना। एक है गुस्ल वाजिब होना, एक है गुस्ल वाजिब करना। तो यानी मिसाल के तौर पर एक नौजवान सो रहा है रोज़े की हालत में, उसको सोते में एहतलाम हो गया तो इस वजह से उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने ये है गुस्ल वाजिब इस पर हुआ है, इसने वाजिब नहीं खुद पर किया, तो इस बना पर इस पर रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। अगर कोई खुद अपने ऊपर गुस्ल वाजिब करेगा तो इस बना पर उसका रोज़ा टूट जाएगा अलबत्ता इससे। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। पहली बात यह है कि आँख, मुंह और नाक के ज़रिए कोई चीज़ अंदर गई तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी चीज़ उल्टी, मुंह भर के कह आ जाए प्रेशर के साथ, इस और रोज़ा भी आपको याद हो और अमल भी वो जानबूझकर किया गया हो उल्टी लाने के लिए, तो फिर रोज़ा टूटेगा। तीसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि गुस्ल वाजिब अपने आप पर खुद करना। अगर आप ये 3 चीज़ें याद कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप काफ़ी हद तक वसवसों का शिकार नहीं होंगे और आपको पता चल जाएगा। हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार किसी ने यानी कि गाली निकाल दी, किसी ने कोई फ़िल्म देख ली या कोई ग़ीबत कर ली, हालांकि ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने कर ली तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये इन 3 चीज़ों में शामिल नहीं जो मैंने आपको बताई है। इस तरह किसी ने किसी को ब्लड दिया तो ब्लड देने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं इनमें ये शरायत नहीं पाई जाती। तो उम्मीद है कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पर आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नसर।